fama, se la pasan diciendo que soy mala, porque no me aguanto gramo de nada. Y si vienes a mi cama, a mi cama. तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बीएमसी टॉपिक, जो हमारे लास्ट रिवीजन टाइम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं ये नोट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग पढ़ेंगे जनरल प्रॉपर्टीज़। इनकी जनरल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं इसके बारे में भी हम लोग पहले पढ़ेंगे। तो जनरल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? गुड ब्रिक्स यूनिफॉर्म, कलर, शेप, एजेस, वेल ब्रंट। अगर कोई भी गुड ब्रिक्स है तो उसे हम कैसे पहचानेंगे? पहली बात तो उसका एक यूनिफॉर्म कलर होना चाहिए, जैसे कि रेडनिश अच्छी होनी चाहिए उसमें, ये नहीं कि पीलापन मारे। तो क्या होता है वो ब्रिक्स किस में आ जाती है? जब पीलापन मारने लगती है तो वो झामा ब्रिक में आती है। और क्योंकि ब्रिक्स के भी अपने अलग अलग क्लास हैं, फर्स्ट क्लास ब्रिक, सेकंड क्लास ब्रिक, थर्ड क्लास ब्रिक और फोर्थ क्लास ब्रिक में झामा ब्रिक आ जाती है, जिसे हम लोग पीला ईटा भी बोलते हैं। तो इसमें अगर ब्रिक्स को पहचानना है तो वो कैसे पहचानेंगे? पहले उसका एक यूनिफॉर्म कलर हो, मतलब रेडिश टाइप का हो, और दूसरा उसकी जो एजेस होते हैं, चारों कॉर्नर जो होते हैं वो कैसे होने चाहिए? शार्प एजेस होने चाहिए। और वेल ब्रंट हो, मतलब कि पका हुआ हो सही से, ये नहीं कि जला दिया या जो है पीलापन मार रहा है, सही से नहीं पक पाया, तो वो हमारे जो ब्रिक्स होते हैं, ईंटें होते हैं, उनकी जो स्ट्रेंथ कैपेसिटी होती है वो अच्छी नहीं होती है। दूसरी बात करते हैं स्टैंडर्ड साइज़ की। मॉड्यूलर साइज़ में ब्रिक की स्टैंडर्ड साइज़ क्या होती है? 190 इंटू 90 mm होती है। और अगर विद मोटार के साथ में अगर मसाला लगा हुआ ब्रिक है तो कैसा होगा? 200 इंटू 100 इंटू 100 mm का होगा। और एक गुड ब्रिक की जो वेट होता है वो कितना होता है? 3 से 3.5 kg के बीच में होगा। अब क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं ब्रिक्स की। तो इसका क्लासिफिकेशन दिया हुआ है आईएस कोड 1077 में। तो फर्स्ट क्लास ब्रिक के बारे में अगर हम बात करें तो टेबल मोल्ड यूनिफॉर्म, टेबल मोल्ड होना चाहिए, मोल्डेड होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए, और उसमें वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी वो कितनी होनी चाहिए? लेस देन इक्वल टू 20% होनी चाहिए। और जो उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो कितनी होनी चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 10.5 न्यूटन पर mm² होनी चाहिए। इसकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कितनी होती है? 20%। और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होती है? 10.5 न्यूटन पर mm², या कहें 10.5 मेगा पास्कल। और सेकेंड क्लास ब्रिक की अगर हम लोग बात करते हैं तो उसके स्लाइटली इरेगुलर होते हैं। और एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कितनी होती है इसकी? लेस देन इज इक्वल टू 22% होती है। और इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होती है? 7 न्यूटन पर mm², या कहें मेगा पास्कल। थर्ड क्लास ब्रिक की जब हम बात करते हैं तो वो हमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड नहीं करती, पुअर स्ट्रेंथ की होती है। और उसका जो है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ उसकी कितनी होती है? 3.5 न्यूटन पर mm², 3.5 मेगा पास्कल। और ये नॉर्मली यूज़ किस लिए की जाती है? टेम्परेरी वर्क के लिए यूज़ की जाती है। जैसे कि आप लोगों ने रोड देखा होगा, वहाँ पे जो है ईंटें बिछा दी जाते हैं। मोस्टली गांव एरिया की तरफ क्या करते हैं? रोड बना देते हैं ईंटों की, या कहीं घर के बाहर अपने ईंटें बिछा दिए जाते हैं। तो वो किस टाइप की ब्रिक होती है? थर्ड या फोर्थ क्लास की। ठीक है, फिर जो फोर्थ क्लास की ब्रिक होती है उसे हम ओवरब्रंट या झामा ब्रिक कहते हैं। ओवरब्रंट का मतलब होता है सही से पका ना हुआ, ठीक है, उसी को हम या कह सकते हैं बहुत ज़्यादा पक जाना, तो उसी को हम बोलेंगे झामा ब्रिक। तो वो क्या होती है? वेरी हार्ड होती है और इरेगुलर शेप की होती है, मतलब कि 4 कोने होते हैं ब्रिक्स के, तो शार्प नहीं होते, हो सकता है टेढ़े मेढ़े हों, ठीक है, या हो सकता है कि एक कोना ही टूटा हो, तो उसी को हम इरेगुलर शेप में कहेंगे। और उसको यूज़ कैसे करते हैं? एज अ यूज़ करते हैं, यूज्ड एज एग्रीगेट फॉर्म में यूज़ करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने घर में देखा होगा, जब फर्श बनती है तो उसमें तोड़ तोड़ करके ईंटें डाले जाते हैं फर्श बनने से पहले। तो जो ईंटें तोड़े जाते हैं वो मोस्टली लोग जो है झामा ब्रिक का ही यूज़ करते हैं। थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं। अब ब्रिक की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ और उनके टेस्ट के बारे में बात करेंगे। तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में पहले हम ये जानते हैं कि क्ला जो ब्रिक की क्लासेस हैं उनकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी है। ये एक टाइम रिवीजन के लिए भी रख लीजिए आप लोग
कि एक बार रिवाइज़, क्योंकि इससे पहले मैंने बता दिया है, आप लोग फिर से एक बार रिवाइज़ कर लिए इसको। इसका फर्स्ट क्लास ब्रिक की 10.5 न्यूटन पर mm², सेकेंड क्लास ब्रिक की 7 मेगा पास्कल, थर्ड क्लास ब्रिक की 3.5 मेगा पास्कल। फिर हम लोग वाटर एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं। जब 24 हावर्स के लिए उसे हम पानी में रखते हैं ब्रिक को। जब फर्स्ट क्लास ब्रिक को पानी में रखते हैं तो 20% वो जो है पानी को एब्जॉर्ब करता है, और सेकेंड क्लास ब्रिक 22% पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है अपने अंदर। एफ्लोरेसेंस टेस्ट क्या होता है? एफ्लोरेसेंस टेस्ट होता है, आप लोगों ने देखा होगा मोस्टली, जो ब्रिक होती है, ब्रिक के ऊपर गोल गोल से सफ़ेद पीले पीले टाइप के धब्बे टाइप के पड़ जाते हैं, या कह सकते हैं वाइट भी पड़ जाते हैं। तो वही, जैसे एक्सेप्टेबल स्लाइड नॉट मोर देन 10% एरिया कवर्ड विद सॉल्ट। मतलब कि इसमें क्या होता है, इसमें सॉल्ट 10% जो एरिया कवर्ड होता है, नॉट मोर देन 10% से ज़्यादा जो एरिया, मतलब उसमें सॉल्ट मिक्स होती है मोस्टली। तो सॉल्ट की वजह से जो ब्रिक होता है उसमें जगह जगह पे धब्बे टाइप के आ जाते हैं। तो उसी को हम एल्फ्लोरेसेंस टेस्ट के लिए क्या करते हैं, ये वाला टेस्ट अप्लाई करते हैं ब्रिक को चेक करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट, साउंडनेस टेस्ट कैसे करते हैं? 2 ब्रिक्स को लेते हैं और आपस में क्या करेंगे, आपस में कह सकते हैं स्ट्रक करते हैं या लड़ाते हैं आपस में। तो उसमें से एक साउंड निकलती है जिसे हम मेटालिक रिंगिंग साउंड बोलते हैं। तो इससे हमें ये पता लगाते हैं कि ब्रिक जो है अच्छे से बर्न हुआ है या नहीं हुआ है, अच्छे से पका है कि नहीं पका है। अगर वो मेटालिक साउंड दे रहा है तो इसका मतलब है कि वो ब्रिक अच्छा है। हार्डनेस टेस्ट करते हैं। हार्डनेस कैसे टेस्ट करते हैं? हाथों के द्वारा, कि जो हाथ के फिंगर्स होते हैं, फिंगर के नेल से हम लोग उसके ऊपर स्क्रैचेस बनाते हैं। अगर जो है उस पर स्क्रैचेस नहीं बन रहे हैं, शुड नॉट लीव इमर्शन, तो इसका मतलब ये है कि वो कैसी ब्रिक है, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है। चलिए, फोर्थ पॉइंट के बारे में बात करते हैं, कंपोजिशन ऑफ ब्रिक अर्थ। अब ब्रिक को बनाने के लिए हम लोग जो भी कंपोनेंट्स का यूज़ कर रहे हैं, या कहें कंपाउंड का जो यूज़ कर रहे हैं, वो कौन कौन से और कितने कितने परसेंट मिलाए जाते हैं, और स्ट्रेंथ गेन करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हमारा जो है एलुमिना। एलुमिना को हम लोग जब मिक्स करते हैं ब्रिक को प्रिपेयर करने के लिए, तो 20 से 30% हम लोग मिलाते हैं, क्योंकि वो प्लास्टिसिटी हमें प्रोवाइड करता है। फिर सिलिका हम लोग मिलाते हैं, तो सिलिका 50 से 60% मिलाते हैं, जो क्या करता है, प्रिवेंट श्रिंकेज को रोकता है और स्ट्रेंथ गेन करवाने में हमारी मदद करता है। लाइम क्या काम करता है? 5 से 10% मिलाते हैं, फ्यूज़न ऑफ पार्टिकल्स, बाइंडिंग, हमें बाइंडिंग करने में हेल्प करता है लाइम। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन। आयरन हमारा क्या काम करता है? आयरन जो है हमें कलर देने में काफ़ी हेल्पफुल रहता है ब्रिक का, और इसकी क्वांटिटी कितनी होती है? 5 से 6%। इसको हम लोग मिक्स करते हैं। फिर आज बात करते हैं मैग्नीशिया की। मैग्नीशिया हम लोग यूज़ करते हैं लेस देन 1%, क्योंकि जो है अगर बहुत, ये क्या करता है, येलो टिंट देता है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट IS 3495 टेस्ट। स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग जो हम लोग IS कोड यूज़ करते हैं वो 3495 यूज़ करते हैं। पहला क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट, दूसरा वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट, तीसरा इन्फ्लोरेसेंस टेस्ट, और चौथा डायमेंशनल टॉलरेंस टेस्ट। अब हम बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ सीमेंट की। तो ब्रिक के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेन पॉइंट्स थे वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है सीमेंट। सीमेंट की मोस्टली जो IS कोड हैं वो कौन कौन से हैं, पहले इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट OPC, जो ग्रेड 33 ग्रेड का IS कोड है 269, 43 का है IS कोड 8112, और 53 IS कोड है 12269। पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट का क्या है? PPC का IS 1489। पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट का क्या है? IS 455। और रैबिट हार्डनिंग सीमेंट का IS 8041। और लो हीट सीमेंट का क्या है? 12600। सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट का IS
12330 और वाइट सीमेंट का IS 8042। इम्पॉर्टेंट पार्टिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे और उनकी वैल्यूज़ के बारे में। तो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं? पहली तो फाइननेस, शुड नॉट रिटेन नहीं करना चाहिए, कितना 10% से ज़्यादा, और वो भी कौन सी माइक्रोसीव से 19 माइक्रोन सीव से। फिर इनिशियल सेटिंग टाइम कितना होता है सीमेंट का? तो होता है 30 मिनट और फाइनल 10 आवर्स। ठीक है। फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी कितनी होती है? 3.15। और साउंडनेस टेस्ट कौन सा हमें प्रोवाइड करता है? लीचैट एपरेटर्स के थ्रू हमें पता चलता है कि साउंडनेस टेस्टिंग मतलब इसकी साउंडनेस टेस्टिंग करते हैं। और एक्सपेंशन कितना होता है इसमें? लेस देन 10 mm का। और कंसिस्टेंसी कितनी होती है स्टैंडर्ड के हिसाब से? 30%। अब टेस्ट ऑफ सीमेंट के बारे में बात करेंगे। IS 4031 के अकॉर्डिंग जो फाइननेस टेस्ट करते हैं हम लोग, सीव टेस्ट, उसमें हम ब्लेन एयर परमेबिलिटी के बारे में जानते हैं। कंसिस्टेंसी टेस्ट हम करते हैं किस एपरेटस से? विकार्ट एपरेटस से। और सेटिंग टाइम टेस्ट हम किससे करते हैं? विकार्ट निडल से पता करते हैं। और स्ट्रेंथ टेस्ट के लिए हम कौन सा करते हैं? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ मोटार क्यूब से हम स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं। साउंडनेस टेस्ट हम किससे करते हैं? लीचैट एपरेटर से। हीट ऑफ हाइड्रेशन किससे हम लोग टेस्ट करते हैं? कैलोरी मीटर से। फिर नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं IS कोड, जो स्ट्रेंथ के लिए रिक्वायरमेंट होता है। IS कोड कौन कौन से होते हैं? OPC 33, OPC 43, OPC 53। तो 3 ग्रेड्स होते हैं, ये सब लोग जानते ही हैं। और ये हमें कब स्ट्रेंथ देते हैं? 33 मेगापास्कल 28 डेज पर हमें ये सारी स्ट्रेंथ गेन होती है। 33, 43 और 53। फिर केमिकल कंपोजिशन के बारे में अब हम लोग बात करेंगे सीमेंट के। तो लाइम, इसकी कितनी क्वांटिटी लेते हैं और ये हमें क्या प्रोवाइड करता है? तो लाइम जो हम लोग लेते हैं तो 60 से 67% के बीच में लेते हैं और ये हमें स्ट्रेंथ और साउंडनेस प्रोवाइड करता है। सिलिका का क्या काम होता है? वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और इसकी क्वांटिटी कितनी लेते हैं? 17 से 25%। फिर एलुमिना की बात करते हैं तो इसकी कितने परसेंट लेते हैं हम लोग? 3 से 8%। और ये हमें क्या प्रोवाइड करता है? इस सेटिंग टाइम और स्ट्रेंथ, सेटिंग और स्ट्रेंथ। आयरन ऑक्साइड का क्या काम होता है? ये हमें कलर प्रोवाइड करता है और स्ट्रेंथ गेन करने में मदद करता है। तो इसके हम लोग कितनी क्वांटिटी लेते हैं? 0.5 से 6%। फिर मैग्नीशिया की बात करते हैं तो 5% लेते हैं और अगर ये ज़्यादा हो जाए तो अनसाउंडनेस देने लगता है। सल्फ़र हम लोग कितना इसका यूज़ करते हैं? 2.75% का यूज़ हम लोग सल्फ़र का करते हैं सीमेंट में। फिर नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं जैसे कि जो मोस्टली पूछे जाते हैं ज़्यादातर, तो वो है SSC JEE में जो मोस्टली बार बार पूछे जा रहे हैं कि सीमेंट का इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम कितना होता है। जैसे कि अभी हमने बताया कि इनिशियल टाइम कितना होता है सीमेंट का, तो इनिशियल टाइम जो होता है वो होता है 30 मिनट और या कहें आधा घंटा। और फाइनल कितना होता है? इनिशियल होता है 30 मिनट और फाइनल कितना होता है? 10 आवर्स ये होता है। ठीक है। फिर अब हम लोग बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ OPC ग्रेड्स एट। अब स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए कौन कौन से ग्रेड्स का यूज़ करते हैं? पहला ग्रेड है 33, दूसरा है 43 और तीसरा क्या है? 53। तो 3 ग्रेड्स के बारे में बात की गई है। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं साउंडनेस टेस्ट, नेम एंड परमिसिबल एक्सपेंशन। अब ये किससे करते हैं? साउंडनेस टेस्ट के लिए हम लोग कौन सा यूज़ करते हैं? इसके लिए हम लोग करते हैं लीचैट एपरेटर्स का यूज़ किया जाता है साउंडनेस टेस्ट के लिए। और परमिसिबल एक्सपेंशन के लिए अब ये वाला होमवर्क है आप लोगों के लिए, प्लीज़ आप लोग ये कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। नेक्स्ट है IS कोड फॉर डिफरेंट सीमेंट्स के लिए। हाँ, OPC के अलग है, PPC के लिए अलग है और वाइट सीमेंट के लिए अलग है।
वाइट सीमेंट के लिए। तो ये आप लोग को एक बार फिर से जब रिवाइज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ सीमेंट एंड देयर उसके फंक्शंस। इनके बारे में जितने भी ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लास्ट में प्रोवाइड किया है 5, आप लोग प्लीज़ इसके बारे में एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मोस्टली ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। अभी जितना मैंने अभी तक के 2 टॉपिक्स पढ़ाए हैं, बीएमसी और दूसरा सीमेंट, तो इन दोनों में से आपको मिनिमम 2 क्वेश्चन तो देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, मिनिमम। और मैक्सिमम कितने आ जाते हैं एसएससी जेईई में हम लोग नहीं कुछ कह सकते, क्योंकि 15 क्वेश्चन मोस्टली मिलते हैं। तो इसलिए जो अभी मैंने रिवीजन टाइप का करवाया है आप लोग को एक एक टॉपिक का, तो प्लीज़ इसे 1-2 बार पढ़ लिएगा, तो आप फाइनली मेरे हिसाब से आपको 2 बार अगर आप रिवीजन कर लेंगे तो इतना आपके दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। चलिए फिर अब हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक है कंक्रीट, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए आप लोग ये जो है इसको 1-2 बार रिवाइज कर लिएगा। थैंक यू।